नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया विकास खंड में सराय धनेश ग्राम सभा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधान महोदय श्वेता सिंह ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के तमाम दिग्गज मौजूद थे। सभी लोगों का माननीय ग्राम प्रधान महोदय ने भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं खंड विकास अधिकारी महोदय, पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे माननीय रामराज बनवासी जी, खंड विकास अधिकारी महोदय सहित तमाम लोगों का एडीओ पंचायत महोदय और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जखनिया मनोज यादव का भी भरपूर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में आए सभी लोगों के सम्मान समारोह के बाद क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित तमाम लोगों का माननीय प्रधान प्रतिनिधि द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। देख सकते हैं आप, देवा ग्राम प्रधान के प्रधान प्रतिनिधि महोदय का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं सभी लोगों के स्वागत कड़ी के बाद इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया, भव्य तरीके से चलाया गया और इसका जो उद्देश्य था उसको सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं ने भरपूर स्वागत किया। वहीं क्षेत्र के कई सम्मानित पत्रकार साथियों का भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह द्वारा स्वागत किया गया। सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं कई संस्थाओं से आए कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम जगह के सम्मानित जनों को स्वागत करने के बाद पत्रकार साथियों का भी देख सकते हैं आप स्क्रीन के माध्यम से स्वागत किया गया। आप वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, आपका स्वागत किया गया प्रधान प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा किसान सम्मान निधि से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई। किस तरह से कार्यक्रम रहा, क्या कुछ बताया गया, आइए हम पूरी जानकारी आपको दिखाने और सुनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि आपको यह खबर कैसी लगती है। हमारी बनाई गई खबर में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती हो तो आप जरूर बताएं। बाकी कार्यक्रम देखें, विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या कुछ बताया गया। धन्यवाद। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब ध्यान से मेरी बात को सुने। देखिए, मैं कृषि विभाग से भारतीय आपके क्षेत्र की कृषि प्राथमिक सहायक हूँ, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको 2,000 रुपए मिलते हैं। उसके बारे में जानकारी आपको बताना चाहूंगी। देखिए, 2 श्रेणी के किसान होते हैं। पहले वो जिनको पैसा मिल रहा था, किस्त उनकी आ रही थी, लेकिन उनका जो किस्त है किसी कारणवश जो है रुक जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैसा आता हुआ रुक गया। उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, आपकी जो खतौनी है वह यूपी किसान आईडी से लिंक नहीं है। बुलेट अंकन जिसे हम कहते हैं वह आपका अभी तक नहीं हुआ है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमेशा ब्लॉक में अपना आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल लेकर आए, ताकि आपकी यूपी आईडी से आपका पीएम किसान स्टेटस देख के चेक किया जा सके कि आपकी बुलेट अंकन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप अपनी खतौनी ले लीजिए और घोषणा पत्र एक ले लीजिए। उसपे आप अपने संबंधित लेखपाल का सत्यापन कराएंगे और उसको ब्लॉक के ऑफिस में जमा करेंगे। ये पहली शिकायत थी जिसकी वजह से आपका किस्त रुकता है। दूसरी, आप ई-केवाईसी नहीं कराए हैं। देखिए, जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे वो बार-बार आके पूछेंगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरी समस्या होती है ई-केवाईसी की। जैसा आप बैंक में कराते हैं केवाईसी, उसी तरह आप जन सेवा केंद्र में पीएम किसान के अंतर्गत ई-केवाईसी कराएंगे, जिससे पता चलता है
मान लीजिए आप बैंक के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आपका बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, वह NPCI नहीं कर रहा है, उसके लिए भी सरकार ने आपको विकल्प दे रखा है। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और बता दीजिए कि हमको कृषि विभाग द्वारा भेजा गया है। तुरंत जो है आप अपना अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पे जो भी न्यूनतम धनराशि होगी वो जमा करके वहाँ पे जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आपका तत्काल वहाँ से आधार और NPCI जो है लिंक हो जाता है। ये 3 समस्याएं थी जिसकी वजह से आपको पैसा मिल जाता है। और दूसरी श्रेणी किसान जो नया कराना चाहते हैं, अभी देखिए किसान बंधु मिले थे, वो पति पत्नी अपनी माता पिता दोनों का करा के रखते थे, ऐसा आपको नहीं करना है। वो ऑनलाइन वहाँ से करा दे जल्द से, और उसके बाद जो है फॉर्म को जमा करें ऑफिस में। अगर आप फॉर्म जमा नहीं करते हैं, केवल ऑनलाइन करा के छोड़ देते हैं, तो आपकी किस्त नहीं बनेगी। पूरा पेपर चाहता है, लेखपाल से सत्यापित करा के आप उसको बीज गोदाम ऑफिस है जखनिया ब्लॉक में, वहाँ पर आप अपना फॉर्म जो है जमा करवाइए। और साथ ही साथ हर सीजन में बीज भी उपलब्ध होते हैं अनुदान में, आप आइए उसका लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा मिले लाभों के बारे में कई लाभार्थियों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गोद भराई, पौष्टिक आहार और कार्यक्रम में किस तरह से आप बाल विकास पुष्टाहार से जुड़कर किस तरह से लोगों को लाभ दिया जाता है, ये तमाम जानकारी दी गई। और विधवा, विकलांग पेंशन, आवास, तमाम सुविधाओं से किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया गया और किस तरह से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया, सब कुछ बताया गया। आइए कार्यक्रम का अगला पल देखते हैं। कि आप सभी काफी सम्मानित हैं और सदैव अनेकों कार्यक्रम को शालीनतापूर्वक करवाते हैं, करते हैं। ऐसे ही हम सभी के बीच में अनेक अतिथिगण आए हैं। हम सभी उनके विचारों को सुनेंगे और संबोधन के साथ में समझावा देता है। तो फिर बर्बाद जाऊंगा। लड़के को आवास मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको आवास देने की पूरी चिंता की है। आपने बैठी, आपने छत में नहीं रहती थी, बारिश होता था तो आप बिल्कुल की धूप लगता था तो बिल्कुल की, लेकिन इसका चिंतन कौन किया? आपके देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप जब जाती थी खाना बनाने के लिए, हम भी उसमें थे। पहले ऐसी समस्या थी कि हम लोग कच्चे गोइठे और लकड़ी के खाना बनाते थे, लेकिन आज उसका चिंतन कौन किया? हमारी बहनों को गैस उजला गैस देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हमारे बहनों की अधिकारी और कर्मचारी आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इसका मेन मकसद यही है कि हमारे गांव के जो वंचित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारे नवयुवक हैं, जिनको सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है अथवा जो योजनाओं से विशेष रूप से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार ने ये सारी व्यवस्था किया है। आज आपके दरवाजे पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारीगण और जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आकर के सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि आप योजनाओं का लाभ लेकर के ज्यादा से ज्यादा सबल हों। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना। और भारत विकसित कब होगा? जब हमारे गांव की, हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे उपेक्षित
लोग और हमारे वंचित लोग, हमारे दलित लोग एक सबल होंगे, एक सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तभी हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को, हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे दरवाजे पर, हमारे द्वार पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगा। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यदि हमारे गांव के लोग, हमारे वंचित लोग, हमारे दलित लोग, हमारी महिलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल 4 ही जात मानते हैं। पहला जात एक गरीब है, दूसरा जात किसान है, तीसरा जात हमारी महिलाएं हैं और चौथी जात हमारे नौजवान हैं। यह जात जो गरीब होगी, यह जात जो है उपेक्षित रहेगी तो हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोचे कि हमारे किसान हैं जो अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश के लोग उस अन्न से ही अपना पेट भरते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार गांव के जो किसान हैं उनके भलाई के लिए सोचा, क्योंकि हमारे किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। हमारे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी हमारे किसान पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए खरीफ, रबी और जायद 3 फसलें होती हैं, 3 फसलों के लिए उन्होंने 6,000 रुपया वार्षिक उनको किसान निधि दे रहे हैं। क्योंकि हमारे किसान जब खेती करता था, खेत की जुताई करता था, खेत की बीज करता था, तो उस समय सूदखोरों से कर्ज लेता था और जब फसलें उसकी होती थी तो अपनी फसल बेच करके और सूद ही भरता था। न तो उसके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ पाते थे, न उनके बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल पाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनको किसान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया दे करके उनकी खेती गृहस्थी को अच्छा ढंग से करवा रहे हैं। यही नहीं, पहले की सरकार जो थी उस समय हमारी लाइन का कोई पता नहीं था, कब लाइन आ रही है। हमारा किसान पंप सेट पर बैठ करके और लाइन का इंतजार करता था, रात बीत जाती थी लेकिन फिर भी लाइन नहीं आती थी। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ये भूमिका है कि आज लाइन जो है समय से आ रही है, 7 बजे शाम को आ रही है तो पूरे रात रह रही है। यदि दिन में लाइन आ रही है तो एक निश्चित समय तक आ रही है। अब हमारा किसान लाइन का इंतजार नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कितने बजे लाइन आती है और वह जो उसका शेष समय बचता है वो अपना मार्केटिंग करता है, रिश्तेदारी घूम लेता है, छोटा मोटा किसानी कर लेता है। नहीं तो पहले वो अपना सारा समय लाइन के इंतजार में बिता देता था। यही नहीं, हमारा गांव के जो दलित हैं, वंचित हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, चाहे ब्राह्मण हों, ठाकुर हों या दलित हों, वह गरीब हैं, पात्र हैं, तो उनके लिए आवास की सुविधा किया है। एक गरीब आदमी यह कभी नहीं सोचता था कि हमें हमारी ईंट की दीवार बनेगी, हमारा छत पक्का बनेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए आवास बना रहे हैं। पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में केवल ऐसा था कि साल भर बीत जाता था और वह जो है गांव में केवल 5-6 आवास मिलता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग 50 लाख जो है आवास उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं। यही नहीं, गरीबों के लिए जो एक गरीब बेचारे जिसको लंबी बीमारी होती थी, जिसको ऑपरेशन करवाना था, वह कर्ज लेकर के, सूद का पैसा लेकर के वो ऑपरेशन करवाता था। यदि वह किन्हीं कारणवश उसको पैसा नहीं मिलता था तो वह मौत का शिकार होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर जो पात्र व्यक्ति है उनको 5 लाख रुपया का बीमा करवाया है स्वास्थ्य के लिए। आप साल भर तक
वह जो है अपना दवा करवा सकते हैं। अब एक गरीब आदमी उस अस्पताल में अपने दवा कराएगा जहाँ एक पूंजीपति बैठकर पूंजीपति अपना दवा करवाता है। यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब महिलाएं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए बहुत बड़ी इज्जत दी है, सम्मान दिए हैं। क्योंकि हमारी बहनें यह बहुत पीड़ित थी। जब शाम सुबह होता था तो आड़ का इंतजार करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि बहनों की इज्जत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के समय में सड़क पर चलना बहुत ही दुश्वार हो जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने माताओं की रक्षा करने के लिए, माताओं का सम्मान करने के लिए लगभग उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 67 विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज 48वां दिन है और अभी अभी आपके बीच मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी भी पहुंची है। आप लोग अभी इस कार्यक्रम के बाद इस गाड़ी पर क्या चल रहा है या जरूर आवश्यक के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यह विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसी के क्रम में आज हम सभी सराय गणेश ग्राम सभा में उपस्थित हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस कार्यक्रम में उपस्थित नेता और भारतीय जनता पार्टी की जिला की उपाध्यक्ष बड़ी बहन सरोज मिश्रा जी, क्या हो रहा है, इस ग्राम सभा के प्रधान, सम्मानित ग्राम प्रधान छोटा सिंह जी, इस जखनिया विधानसभा से 2022 में प्रत्याशी रहे रामराज बनवासी जी, जखनिया ज्योति मंडल के मंडल अध्यक्ष फोटो वीडियो बगल की देवा ग्राम सभा के प्रधान दीपक चौरसिया जी, अशोक यादव जी एवं जखनिया खंड से उपस्थित नाम सबका विभिन्न विभागों के सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सम्मुख उपस्थित माताओं एवं बहनों, पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी का एक मिशन है, जिसके माध्यम से वह गांव में बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो हमने योजनाएं दिल्ली से भेजी हैं, क्या वह गांव में जो जरूरतमंद है उन तक पहुंची है, और अगर पहुंची है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं न हुआ है, और पहुंचने के बाद भी अभी कितने लोग लाभान्वित, ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जो अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, उन सब तक यह योजनाएं पहुंचे, इसके लिए यह प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इससे पहले तमाम सरकारें आई और गई, मुझे नहीं लगता, आप सभी काफी उम्रदराज लोग हैं, किसी को भी ध्यान नहीं होगा, इससे पहले कोई सरकार इस तरह का प्रयास की है कि जो हमारा सामान्य मानव है, हमारा सामान्य नागरिक है, जिसको जन कल्याणकारी योजनाओं की मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है या सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, उसको जिन मानव तक पहुंचना चाहिए, इन बीच की कड़ी को दूर करने के लिए मोदी जी ने सीधे आपके बीच अपनी गारंटी वाली गाड़ी भेजा है, और उसी के क्रम में यहाँ सभी अधिकारी भी बैठे हुए हैं, और सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को भी आपके बीच भेजा है कि जहाँ कहीं भी कमी रह गई है, जिस किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया है, वह इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में जो वक्ता रामराज बनवासी जी, आदरणीय सरोज मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से सरकार की योजनाओं पर
अपनी बात रखी है। मुख्य रूप से 4-5 योजनाएं जो आम जनजीवन को बहुत ही बेहतरी से प्रभावित करती है, उस पर आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। संघ का जो कार्यक्रम है हमारे मुख्य सचिव द्वारा आजा बेटा कटोरिया दे दीजिए इनको, कटोरी दीजिए, ले लीजिए रामराज भैया, कटोरी कटोरी। देखिए साइड देखिए, चलिए दे दीजिए, दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। वहीं कार्यक्रम के अंतिम में सभी लोगों को सम्मान पत्र, लाभार्थियों को सम्मान पत्र से सम्मान करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब हम लोग जंगल राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।